जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। और आज का जो टॉपिक होने वाले है जनवरी से लेकर दिसंबर माह 2023 तक ले जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय घटना पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो सीरीज जो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक का है, ये एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीटेड आपको अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को समाहित किया गया है। तो आप इस वीडियो पर हमेशा बने रहें। उससे पहले आपको बोलेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स और एक महा सीरीज शुरू होने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का एक-एक महा सीरीज जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप एग्जाम में पीछे न छूट सके। चलिए अब शुरू करेंगे, आपको एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करेंगे कि ये जो एक कलम जो है आपके हाथों में जो देखते हैं, ये कलम एक ऐसा हथियार है, ये कलम एक ऐसा हथियार है जिससे तू अपनी सारी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हो, सारी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हो। चलिए इसी मोटिवेशनल सोच के साथ आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। नवंबर 2023 में जो इम्पोर्टेंट जो घटना हुआ था, एक-एक मंथ का कंप्लीट किया गया है जनवरी तक। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अकेलापन को गंभीरता को वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा घोषित कर दिया है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा घोषित कर दिया गया है। और इसके द्वारा बताया गया है कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है और वो डिप्रेशन में है तो 7 सिगरेट के बराबर है, 7 सिगरेट के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं ये लाइफ मिला है और हँसते-खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासक ने चिकनगुनिया के पहले टीके को 21 के मंजूरी दे दिया है। कौन सा टीका? एकिस्चक टीका को चिकनगुनिया के लिए बना दिया गया है। ये अमेरिका और खाद्य प्रौद्योगिकी ने इसको चिकनगुनिया के टीका को मंजूरी दे दिया है, एकिस्चक को। आगे बात करते हैं। 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वार्षिक जो है संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत किया गया है। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। तो किन 2 देशों के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। तुर्की ने से तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में क्या कर लिया गया? हाईजैक कर लिया गया है। तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में इसे क्या कर लिया गया? हाईजैक कर लिया गया है, हाईजैक किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में हाल ही में वैश्विक जो जारी यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का आपके 72वें 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर बन रहा है, तीसरे। और वहीं अमेरिका जो है 668 यूनिकॉर्न के साथ पर शीर्ष पर ये आपको अमेरिका बना रहा है, लेकिन भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है मालदीव के और मोहम्मद इजुद्दीन के शपथ ग्रहण में समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ पर गए हुए थे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात है मिथिली। कौन सा चक्रवात है? मिथिली जो है बांग्लादेश से टकराया हुआ है और भारत के उत्तर और पूर्वी राज्य में इसका असर देखा गया है, मिथिली चक्रवात। हाल ही में भूटान ने अपने देशों में आवारा कुत्तों की आबादी को स्टार लाइन कहने का मतलब है नसबंदी और टीकाकरण करने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है। तो इस प्रकार आपको भूटान जो है आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला प्रथम देश बन गया है, आपको भूटान। 3 नवंबर को भूटान के राजा जो है जिग्मे शिखर नामग्याल वांगचुक जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। कहाँ पहुंचे हुए थे? तो गुवाहाटी आए हुए थे, गुवाहाटी। हाल ही में फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
पहल जो है इसे फिलीपींस इस परियोजना से बाहर निकल गया है। फिलीपींस आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला कौन सा देश हो गया है? तो ये आपको फिलीपींस बन गया है, फिलीपींस। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी जो देश है चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कौन सा देश बन गया है सदस्य देश? तो ये 95 देश आपको चिली बन गया है सौर संगठन का। पुर्तगाल के राष्ट्रपति जो थे कोस्टा एंटोनिया कोस्टा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया है, जिसके बाद क्या किया? इस्तीफा दे दिए हैं। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो थे एंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है भ्रष्टाचार के लगा हुआ था। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान दुबई ने संयुक्त राज्य अमीरात में सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करेंगे। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके ने भारत को अपने सुरक्षित राज्य की सूची में शामिल करने की घोषणा किया है, इसमें भारतीयों की ब्रिटिश से आवागमन की प्रक्रिया आसान हो जाएगा। यूके ने भारत को अपने सुरक्षित राज्य की सूची में शामिल करने की घोषणा कर दिया गया है और इस तरह से भारतीयों को ब्रिटिश से आवागमन करने की प्रक्रिया में आसानी होगी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है। बांग्लादेश के बीच में 3 प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गया, जिसको लेकर समझौता हुआ, जिसमें 2 रेलवे लिंक जो है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और दूसरे का जो रेल लिंक था मोंगला पोर्ट रेलवे लिंक जो यूनिट सेकंड का आयोजन किया गया था इनके समझौता के अंतर्गत में। आगे क्वेश्चन है, 13 से लेकर 17 नवंबर तक नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशासनिक के क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का आयोजन किया गया है, आपको कहा? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में अफ्रीकी देश है कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने उत्तरी किबू और डीआरसी के साथ संघर्ष के चलते क्या व्यापक विस्थापन की संकट उत्पन्न हो गया है। हाल ही में अफ्रीकी जो देश है कांगो गणराज्य में उत्तरी किबू और डीआरसी में संघर्ष चल रहा था, जिसके चलते व्यापक जो है विस्थापन की घटना वहां पर हो रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, ये बात बताया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में टोक्यो जापान के पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। समुद्र के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। उस ज्वालामुखी का नाम उस ज्वालामुखी के बाद एक नया द्वीप का निर्माण कर दिया है। वह ज्वालामुखी किस द्वीप का निर्माण किया है? इबोटो द्वीप उभरा हुआ है। इबोटो द्वीप जो है कहाँ पर है? ये जापान में है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के चलते इबोटो ज्वालामुखी अब जापान का नया द्वीप बन गया है। यूएई ने दुबई में फ्रेंड ऑफ इंडिया दुबई में आपको फ्रेंड ऑफ इंडिया ने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विषय के साथ क्या मनाएगा? दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता किया गया है। किन देशों के साथ? आपको इटली के साथ हुआ है। इटली के साथ ये एमयू किया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया के सबसे लंबे तक शासन करने वाली पहली महिला बन गई है शासन करने वाली। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर 2023 का इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में भारत से जो बाहर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण आपको अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया? मैरीलैंड में किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इस प्रतिमा का
ऊंचाई की बात करते हैं आपको 19 फीट है और इसके वास्तुकार जो है राम सुतार जो है आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थापित किया गया? अमेरिका के मेरीलैंड में, जो अम्बेडकर की सबसे बाहर माने कि किसी कंट्री में या भारत से बाहर कहीं ये बड़ा मूर्ति का स्थापित किया गया है। 19 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने श्रीलंका ने अपने देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको मार्च 2024 तक लिए भारत हो गया, चीन, रूस और जापान सहित कुल कितने देश? 6 देशों के साथ पर्यटन को पर्यटन पर्यटकों को क्या करेंगे? पर्यटकों को फ्री में मुफ्त वीजा देने की घोषणा किया है। फ्री में आप आ जा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आपको मुफ्त वीजा देने वाला 6 देशों के साथ आपको श्रीलंका ये बना हुआ है। भारत और भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 7वीं भारत यूएई साइबर वार्ता का आयोजन किया गया है। कौन सा वार्ता हुआ है? तो 7वीं बार जो बैठक किया गया है, भारत यूएई साइबर बैठक का आयोजन ये 7वीं बार आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स में किया गया है। ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है भारत यूएई साइबर वार्ता का। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आपको भारत और यूएई साइबर वार्ता का आयोजन आपको ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। भारत और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है और इस प्रकार भारत जो है 3 बार अध्यक्ष बना हुआ है, 3 बार अध्यक्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा आपको कब किया था? 8 नवंबर 2023 को किया था। 8 नवंबर 2023 को। ये क्वेश्चन देखें। भारत और यूएई ने इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्ट कंसेंटन ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। भारत और यूएई ने इलेक्ट्रिकल और इंटरकनेक्शन ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में ये एक बड़ा समझौता किया गया है भारत और यूएई के बीच में। भारत और सऊदी अरब ने एक सुरक्षित हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एमयू किया गया है, साइन किया गया है। आगे बात करते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक समझौते पर साइन किया गया है। किस पर? सामाजिक सुरक्षा समझौता किया गया। किस देश के साथ? भारत और अर्जेंटीना के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौता साइन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा के योगदान के संबंध में दोनों देशों के पेशेवरों और श्रमिकों को आधिकारिक रूप से उसे रक्षा किया जाए। ये भारत और अर्जेंटीना के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौता किया गया है। सामाजिक सुरक्षा किस देश के बाद? तो ये आपको भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता किया गया है, ट्रेड। भारत और प्रतिस्पर्धा भारतीय प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ने प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है और यह सदस्य 2 वर्षों के लिए काम करेंगे। भारत प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य अपना बन गया है। ठीक है ना? ये इसका सदस्यता कितने साल का? तो ये 2 वर्षों का होगा, 2 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है 2023। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। आगे बात करते हैं। बांग्लादेश में स्थित रूपपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे ये बांग्लादेश में है। चर्चा का विषय बन गया है रूपपुर, जो बांग्लादेश का परमाणु संयंत्र। बांग्लादेश ने किस देश से? तो बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खपत प्राप्त किया है। किस देश से यूरेनियम की पहली खपत? तो आपको रूस से प्राप्त किया है। और इस रूपपुर परमाणु संयंत्र से कितना मेगावाट के बिजली पैदा किया जाएगा? आपको 2400 मेगावाट का बिजली पैदा किया जाएगा इसे। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व के सबसे कम आपको 46 विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के आपको 28वीं
कांग्रेस ऑफ पार्टी जिसे कोप 28 के लिए अपने अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए एक संयुक्त डकार घोषणा पत्र जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डकार घोषणा पत्र पूछेगा तो किससे संबंधित है? तो 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के लिए के ये कोप 28 का ये संयुक्त डकार घोषणा पत्र, यही है आपको मतलब कि जलवायु परिवर्तन के ये फोरम जो था, जिसमें कितना देश आपको 46 देशों के साथ ये कोप 28 का आयोजन किया गया है। इसमें एक घोषणा हुआ है डकार घोषणा पत्र। डकार घोषणा पत्र ध्यान रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अपनी वियना की यात्रा के दौरान वियतनाम, है ना, वियतनाम के दौरान वियतनाम के ताओ डैन पार्क है आपको, वियतनाम के दौरान के यात्रा के दौरान वहाँ पर कौन सा पार्क? डैन पार्क। पूछ लेगा डैन पार्क कहाँ है, तो वियतनाम में है। तो यही डैन पार्क में आपको महात्मा गांधी का प्रतिमा का निर्माण किया है, ये वियतनाम में किया गया है, वियतनाम में। भारत और यूएई की पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको न्यू दिल्ली में किया गया है। भारत और यूएई की पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दक्षिण पूर्वी एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है, जिस हाई स्पीड रेलवे का नाम क्या रखा गया है? हुस हाई स्पीड रेलवे का नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया, और उस रेलवे का क्या नाम है? तो हुस नाम है। हाई स्पीड का नाम क्या है? रेलवे का हुस नाम है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर एक सक्रिय कदम उठाया है, जिसे बिग कैनवास नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो बिग कैनवास जो है आपको गूगल का एक ऑनलाइन धोखाधड़ी काम जो करते हैं उसके लिए आपको बिग कैनवास की शुरुआत किया गया। वित्तीय धोखाधड़ी होता है जिससे बचने के लिए गूगल ने ये पहलाया है। अब बातें करेंगे सितंबर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो वो कौन सा देश है जो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो मेक्सिको किया है। भारत और सऊदी अरब ने आपको ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर एमओयू किया गया है। भारत और यूएई के बीच में ऊर्जा के क्षेत्र में, डिजिटलीकरण के क्षेत्र में और निवेश के क्षेत्र में एमओयू किया गया है, समझौता ज्ञापन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो जॉन बाइडेन को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन को निमंत्रण किया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको न्यूयॉर्क में किया गया है, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो थे एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात यूएई को 75,000 टन गैर बासमती चावल को निर्यात को मंजूरी दे दिया गया है। तो भारत ने यूएई को 75,000 टन बासमती का चावल को निर्यात किया है। भारत ने किस देश को बासमती का चावल निर्यात किया है? तो आपको ध्यान रखेंगे यूएई को किया गया है। पूर्व लीबिया में आए तूफान डेनियल, है ना, तूफान आया था डेनियल से भारी नुकसान हुआ, जिसमें 5300 से अधिक लोग की जान चली गई है। पूर्व लीबिया में आई है कौन? तो लीबिया में एक तूफान आया था जिसका नाम था डेनियल, जिसके चलते इसमें भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 5300 लोग की जान चली गई है। आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के लुइसविले में विभिन्न समुदायों के बीच में सहयोग के लिए 3
3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है। 3 सितंबर को सनातन दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया है। सनातन दिवस मनाने की घोषणा आपको 3 सितंबर को किया गया है। 3 सितंबर को 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत और यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुरुआत किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुरुआत किन दो देशों के बीच में यह आर्थिक वित्तीय समझौता किया गया है? भारत और यूके के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुरुआत किया गया है। अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान 78वें सत्र के दौरान भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई के ITU2 समूह ने आपको संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का शुरुआत किया गया है, घोषणा किया है। चलिए एक बार उसको बताते हैं। न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको 78वें सत्र के दौरान क्या किया गया? इस सत्र के दौरान भारत हो गया, इसमें कौन-कौन को शामिल किया गया है? भारत को, इजराइल को, अमेरिका को, यूएई को, जिसे ITU2 के नाम से जाना जाता है। ITU2 के समूह में कौन-कौन से देश? भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई। तो इस समूह ने आपको क्या घोषणा किया गया है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का शुरुआत किया गया है। संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत अब यहाँ से ITU2 के द्वारा शुरू किया गया है। जापान की जो है कपड़े की कंपनी यूनिक्लो ने भारतीय अभिनेत्री जो है कैटरीना कैफ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। जापान की कपड़ा कंपनी जो है न्यूक्लो ये आपको भारतीय अभिनेत्री जो है आपको कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। कनाडा ने थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको थिंक टैंक जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर जो है दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश आपको सिंगापुर बन गया है, सिंगापुर। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोविड महामारी के कारण 3 साल तक स्थगित गांधी वीक कार्यक्रम को फिर से खोल दिया गया है। तो गांधी वीक अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। आपको जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 3 साल पहले कोरोना के बाद पहली बार गांधी वॉक का शुरुआत कर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टाइम्स मैगजीन के द्वारा है वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ 100 कंपनियों की सूची में एक भारतीय कंपनी किसको शामिल किया गया? इन्फोसिस को किया गया है। इन्फोसिस को कौन सा स्थान? तो ये 64वें स्थान पर बना रहा है, ठीक है ना। हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का आपको 13वां देश बन गया है और यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखें, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग मेट्रोलॉजी का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और इस प्रकार दुनिया का 13वां देश बन गया है, अपना भारत बन गया है। चलिए आगे पूछा गया है, हवाई द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट किलाऊ है ना, किलाऊ में भयानक विस्फोट हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। आसियान भारत सम्मेलन में भारत ने आसियान के 11वें सदस्य देश तिमोर लिस्ते में अपना दूतावास खोला जाएगा। तो आसियान भारत सम्मेलन में आसियान के आपको 11वें सदस्य जो कौन बन गए हैं? तो आपको ध्यान रखेंगे आसियान का 11वां सदस्य जो है तिमोर लिस्ते जो बन गया है और यहाँ पर दूतावास खोला जाएगा। भारत अपना दूतावास भी खोलेगा और आसियान के ध्यान रखेंगे 11वां सदस्य कंट्री कौन बन गया? तिमोर लिस्ते बना है, तिमोर लिस्ते। हाल ही में इंग्लैंड शहर बर्मिंघम जो है, इंग्लैंड के जो शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। हाल ही में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक वित्तीय कमी होने के चलते खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। 9 सितंबर 2023 को इटली के एक मिलान शहर जो है वहाँ पर
नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन पूछेगा सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन आपको इटली के मिलान शहर में आयोजित किया गया है। इटली के मिलान शहर में आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आपको अफ्रीकी संघ 20 का आपको अस्थायी सदस्य बना दिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 के सम्मेलन में आपको अफ्रीकी संघ मतलब कि 20 को आपको अस्थायी रूप से क्या बना गया? सदस्य बना दिया गया है। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स पर समझौता किया है। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आपको 100 अरब डॉलर पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स पर काम कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं सर। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बिस्तरा बिस्तरा एयरलाइंस को एयरलाइन इंडिया में विलय करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है और ये आपको टाटा समूह का हिस्सा है। बिस्तरा कहाँ के एयरलाइंस है? तो ये बिस्तरा जो है आपको सिंगापुर का ये एयरलाइंस जो है बिस्तरा है। हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर जो है ब्रायन केम्प जो है अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत महीना घोषित कर लिया है। ये जॉर्जिया का जो है अक्टूबर में जॉर्जिया के जो है ब्रायन केम्प ने अक्टूबर महीना को कौन सा विरासत? तो हिंदू विरासत आपको ध्यान रखें। हिंदू विरासत घोषित किया गया है। अक्टूबर को हिंदू विरासत घोषित किया गया है जॉर्जिया के द्वारा। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो है जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? यूएई के प्रतिष्ठित जो कार्यक्रम जो है चैरिटी मैराथन का पहली बार आयोजन जो है भारत में किया गया है। कोचीन में 2024 में किया गया नहीं 2024 में ये प्रस्तावित जो है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 7 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस का आयोजन आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा किया गया है और यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड़ान मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में दक्षिण चीन में टाइफून साउला को गंभीरता के चलते वहां पर तबाही मचा दिया गया है। टाइफून साउला आया हुआ था। चलिए आगे बात किया गया है। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कॉलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन आपको काठमांडू नेपाल में ललितपुर में इसका आयोजन किया गया था। कॉलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन आपको काठमांडू में किया गया था, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान के साहित्यिक प्रदर्शन का इसमें कॉलिंग साहित्य का प्रदर्शन किया गया था, जो नेपाल में आयोजित किया गया था। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आपको 3000 साल पुराने कब्र का खोज किया गया है। तो वो बताएंगे 3000 साल पुराने कब्र का खोज कहाँ किया गया? तो दक्षिण अमेरिकी जो कंट्री जो है पेरू में, यहाँ पर 3000 साल पुराने कब्र का खोज किया गया है। हाल ही में रूस ने वहाँ की मुस्लिम आबादियों के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू किया गया है। तो इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाला रूस बना है। इस्लामी बैंक पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, ये आपको रूस में आयोजित किया गया है, इसको खोला गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में भारतीय फिल्मकार जो है एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है।
और ये पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। न्यूयॉर्क में जो आयोजित किया गया था 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली ये आपको कौन बन गई है? तो एकता कपूर बन गई है। एकता कपूर और इस प्रकार एमी अवार्ड है ना, डॉक्टरेट का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? एकता कपूर बनी है, एकता कपूर। चलिए अगस्त मंथ का 2023 का देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या बना था। हाल ही में फ्रांस की सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहनने वाले पूर्ण लंबे वस्त्र जो है अबया पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपको अबया पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये फ्रांस सरकार ने ये अबया को हटाने पर प्रतिबंधित कर दिया है। शिकागो विश्वविद्यालय ऊर्जा नीति संस्थान जो आपको वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों की जिंदगी 5 साल क्या कर रहा है? 5 साल आपको ये जलवायु इतना ना खराब हो चुका है, जो 5 साल उम्र कम कर रहा है जलवायु के चलते, खराब के चलते। जबकि वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली वासियों के जीवन में आपको 12 वर्ष कमी देखी जाएगी अगर ऐसा स्थिति बना रहा था। अब जो बात है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश बना है। सबसे प्रदूषित देश पूछेगा तो ये आपको बांग्लादेश है। उसके बाद सबसे प्रदूषित में भारत, नेपाल और पाकिस्तान और मंगोलिया को सबसे प्रदूषित सूची में शामिल किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडिया टेक के साथ समझौता करने के लिए एमयू किया गया है। इंडिया स्टैक अपने एपीआई डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का संग्रह ये है, जिसका उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर पहचान, डाटा और भुगतान सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका शुरू किया गया है। आगे जो क्वेश्चन है भारतीय तट रक्षक बल आपको दक्षिणी सहयोग बढ़ावा पर फिलीपींस जो है तट रक्षक के साथ एक समझौता एमयू किया गया है। भारत और तट रक्षक जो है बलों के साथ किस देश के साथ तट रक्षक इसमें काम करेंगे? तो भारत और फिलीपींस के सरकार के बीच में एमयू किया गया है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के 6 देश इसमें शामिल हो जाएंगे। ब्रिक्स में 6 देश शामिल हो जाएंगे। कौन-कौन? अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई को इसमें शामिल करने के लिए निमंत्रित कर लिया गया है 6 देशों को। जनवरी 2024 तक ले ये 6 जो देश हैं, देश को पूर्ण रूप से सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामोसा है और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम महिला एस्तियोपो मातांगसे और ब्राजील के राष्ट्रपति जो है लुइज इनासियो लूला द सिल्वा याद रखें। लूला द सिल्वा जो है ये ब्राजील के हैं। बिदरी सुहरी और नागालैंड की शॉल और गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश को, इन लोगों को सम्मानित किया गया है। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आपको सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में, है ना, कौन सा? जेद्दा में आपको सऊदी अरब के द्वारा आयोजित है यूक्रेन शांति का वार्ता का आयोजन किया गया था। यूक्रेन शांति का वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? जेद्दा में किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत आपको बांग्लादेश में किया गया है शेख हसीना के द्वारा।
और इसका लक्ष्य जो है 18 वर्ष के लिए से अधिक आयु के नागरिकों को यह पेंशन कवर किया जाएगा। यूनिवर्सल यूनिवर्सल पेंशन योजना, ये जो शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया यूनिवर्सल यूनिवर्सल पेंशन योजना। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों को कवर किया जाएगा बीमा के माध्यम से। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, फिनलैंड के फॉर फर्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप के चलते क्या हो गया, बर्ड फ्लू के प्रकोप के चलते रोकने के लिए आपको 1,20,000 पालतू लोमड़ियों और मिकी को मार दिया गया है ना, इतना बड़ा काम किया गया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है फर्नांडो फर्नांडो बेलियंसियो बेलियंसियोसियो जो है, फर्लिंडो याद रखें, फर्लिंडो, ठीक है ना। 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी जो है, कहाँ के देश की राजधानी इक्वाडोर के किविस्टो एक राजनीतिक रैली के दौरान इसको हत्या कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आबू धाबी इंटरनेशनल रॉयल कंपनी जो है, आबू धाबी नेशनल रॉयल कंपनी और भारतीय वाइल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एक नया लागू स्थापित मुद्रा निपटारा जो है प्रणाली की शुरुआत जो है कच्चे तेलों के लिए लेन-देन में किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, कच्चा तेल में लेन-देन किया जाएगा, ये अच्छी बातें हैं। आगे बात जो किया गया है इसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़े और पर्यटन तक कई मुद्दों के साथ आपको यूनेस्को ने इटली के एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस और विरासत के खतरे की सूची में इसको वेनिस को आपको विश्व के विरासत में ये खतरा की सूची में आ गया है। ये वेनिस बात कर रहे हैं। वियतनाम और ताइवान के दावे वाले विवाद जो है दक्षिण चीन के ट्राइवन द्वीप ट्राइवन वन कौन सा द्वीप ट्राइवन ट्राई ट्राइटन द्वीप ट्राइटन द्वीप पर चीन के द्वारा एक हवाई द्वीप का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं सर। संयुक्त राज्य अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेटेंट्स और छात्रों को स्कूल लौटते समय स्वास्थ्य जीवन शैली और अपनाने के महत्व की जानकारी देने के लिए आपको 17 से लेकर आपको 31 अक्टूबर तक ले बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन पूछेगा, बैक टू स्कूल स्वास्थ्य की शुरुआत किया गया है, आपको संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा किया गया है। ग्रीस के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ग्रीस की बातें कर रहा है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑनर इसका क्या रखा गया था, तो ग्रीस के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, जो देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो याद रखेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। यह सम्मान और समिति होने के लिए पहले विदेश के अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं सर। 20 से लेकर आपको 24 अगस्त तक आयोजित जो किया गया था, शुरुआत जो किया गया था जल दिवस सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्था के द्वारा जारी किया गया था। और वैश्विक ऊर्जा जल मंच है, जिसका थीम क्या रखेगा, सीड ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए वाटर वाइज वर्ल्ड रखा गया है। आगे बात करते हैं सर। म्यांमार की आपको राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने देश के लिए आपातकाल जो लागू जो है आपातकाल की कमी को 6 महीने तक लिए बढ़ा दिया गया है। आपातकाल के दौरान IUCN प्रजाति वास्तविकता आयोग जो है और भारतीय वन ट्रस्ट जो है के सहयोग के साथ आपको
दक्षिण एशिया में पहला सेंटर ऑफ स्पेसीज सर्वाइकल स्थापित किया जाएगा किन दो देशों के बीच में, तो ये भारत के साथ, और भारत जो है ये सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइकल की शुरुआत किया गया है। भारत और दक्षिण एशिया की पहल ये इम्पोर्टेंट है। चलो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ऑडियो में। चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको स्टडी रिलेटेड पूरा वीडियो अपलोडेड किया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फॉर्च्यून ग्लोबल जो है 500 की सूची जारी किया गया है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में जारी किया गया है और इस सूची में बताया गया है कि फॉर्च्यून ग्लोबल के 500वें रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया। कितने भारतीय कंपनी को? 8 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। और इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री जो है 16वें स्थान की छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर पहुंच गया है। 88वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में पहुंच गया है। अगर वही बात करते हैं इस सूची में वॉलमार्ट जो है अमेरिका की कंपनी है, पहले स्थान पर वॉलमार्ट बना हुआ है। वॉलमार्ट पहले स्थान पर बना हुआ है। आगे देखते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर? लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन यहाँ पर ढाका में किया गया है, बांग्लादेश की राजधानी। क्या याद कराएगा लिबरेशन वार गैलरी? आपको 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद जो हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए थे सैनिकों, यही आपको लिबरेशन वार गैलरी में इन लोगों को प्रदर्शित किया गया है 1971 को याद करते हुए। अब देखें जुलाई के हम लोग 2023 के देखेंगे करंट अफेयर्स में क्या बना हुआ था। आबू धाबी में दुबई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको आबू धाबी यूएई में किया गया है, जिसका थीम क्या रखा गया था? सक्रियताओं को बढ़ावा देना और फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना है, ये आपको इसका थीम रखा गया है। भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई यूएई में किया गया था, जिसका थीम क्या रखा गया था? सक्रियताओं को बढ़ावा देना और फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्था को एकजुट करने के लिए ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दुबई में। 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक किया गया था। वर्चुअल जो बैठक किया गया था, तो जिसमें इसका घोषणा जो है नई दिल्ली में घोषणा में किया गया, नई दिल्ली की घोषणा को अपनाया गया है। इसमें क्या नई दिल्ली की घोषणा को अपनाया गया है? एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की जो वर्चुअल बैठक किया गया है, जिसमें नई दिल्ली की घोषणा को अपनाया गया है और इसके तहत एकीकृत आतंकवाद, अलगाववाद आदि को संतुलित दृष्टिकोण को विकसित किया जाए, इस पर यह वर्चुअल बैठक किया गया है, एससीओ की बैठक। आईआईटी मद्रास और श्रीलंका के जाफना यूनिवर्सिटी ने शिक्षण सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता कर लिया गया है। आईआईटी मद्रास और श्रीलंका के जाफना यूनिवर्सिटी ने शिक्षण शैक्षण सहयोग तथा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता एमओयू किया गया है। आईआईटी मद्रास और श्रीलंका के जाफना यूनिवर्सिटी के बीच में यह समझौता किया गया है। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश जो है तंजानिया, अफ्रीकी देश है भारत और तंजानिया के बीच में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और लेन-देन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अब जो व्यापार जो किया जाएगा यहाँ के स्थानीय मुद्रा के द्वारा ये तंजानिया में किया जाएगा लेन-देन। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा किया है और उन्होंने तंजानिया में भारतीय संस्कृति केंद्र में किनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण आपको तंजानिया में किया गया है। किसकी प्रतिमा का? स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किस अफ्रीकी देश में किया गया है? तंजानिया में किया गया है, तंजानिया में। नीदरलैंड में अप्रवासन नीति के विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने गठबंधन की सरकार गिर गई है। नीदरलैंड के जो है अप्रवासन नीति के विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री जो मार्क रूट की गठबंधन की जो सरकार थी गिर गई है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक नया निवेश मंत्रालय स्थापित करेगा। तो वह कौन सा देश जो निवेश मंत्रालय का स्थापित कर रहा है? तो यूएई कर रहा है।
हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत जो है हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने वाला अपना भारत हो गया है और इस ग्रुप का संगठन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्च 2022 में किया हुआ था, जिसमें सदस्य देशों की बात करते हैं 32 सदस्य हैं, 82 सदस्य इसमें शामिल है चैंपियंस ग्रुप में, जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को समाधान करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। भारतीय चुनाव आयोग और जापान के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन कर साइन किया गया है। तो हाल ही में भारत के चुनाव आयोग और जापान के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन में सहयोग करने के लिए एमओयू किया गया है। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई और अमेरिका के अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया गया है। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया गया है, जो नशीले दवाएं, इतना खतरनाक जो दवाएं हैं उसको अवैध रूप से जो कारोबार है उसको खत्म करने के लिए किया गया है। तो भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय और अमेरिका के बीच में आपको ऑपरेशन स्वाड चलाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड किस लिए से संबंधित है, तो खतरनाक दवाओं को जो है रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा है। 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित जो है विस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी जो है चीफ गेस्ट के रूप में गए हुए थे, मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। इस परेड में भारत के 3 सेनाओं ने भी भाग लिया था विस्टल डे परेड में, जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। चीफ गेस्ट के रूप में मोदी जी को गए हुए थे इसमें। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच में परंपरागत दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच में परंपरागत दवाओं क्षेत्र में सहयोग के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत और फ्रांस रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विमान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेट इंजन का सह विकास करने का निर्णय ले लिया है। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेट इंजन का सह विकास करने के लिए आपको भारत और फ्रांस के बीच में ये एमओयू किया गया है। आगे बात करते हैं नाइजीरिया में ध्यान रखेंगे, नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा कर दिया है। कहां पर खाद्य क्राइसिस के चलते आपातकाल घोषित कर दिया है, खाद्य की समस्या की बढ़ती कीमतों के चलते वहां के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो नाइजीरिया देश में ऐसा देखने को मिला है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन आपको किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। एलन मस्क ने एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह, कौन सा उपग्रह जी, स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। तो एलन मस्क की कंपनी जो है एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स जो है स्टारलिंक उपग्रह जो है मंगोलिया देश के साथ समझौता किया गया है। मंगोलिया देश के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, मंगोलिया देश के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए ये समझौता हुआ है। हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने लगातार 4 दशक के बाद अपने पद से इस्तीफा देने के लिए निर्णय ले लिया है। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन जो है 4 दशक के बाद अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए निर्णय ले लिया है। पेरू में उबिनास जो है, पेरू में उबिनास ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी, उबिनास ज्वालामुखी जो है पेरू में फटा हुआ है। उबिनास ज्वालामुखी कहाँ, पेरू में। विस्फोट के कारण वहां पर 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा कर दिया है पेरू में, उबिनास ज्वालामुखी के चलते। पेरू की बात है, उबिनास ज्वालामुखी। वही बात करते हैं, हाल ही में अफ्रीका देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए क्या किया, आवेदन किया है। तो वह कौन अफ्रीकी कंट्री जो है जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया बन गया है। 26 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है, जिसका थीम रखा गया है भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलापन को आगे बढ़ावा देना है।
26 जुलाई को आपको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन का फोरम का आयोजन किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, डरबन में आयोजित किया गया था, जिसका थीम तो आप याद रखेंगे इसको, भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलापन को बढ़ावा देना है। ये आपको ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का बैठक आपको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं, हाल ही में मेटा इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेडस 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 जो है लॉन्च किया गया है। तो मेटा और इंस्टाग्राम का एक नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? थ्रेडस लॉन्च किया गया है, जो ट्विटर के एक प्रतिस्पर्धा माना जा रहा है, जो ट्विटर के ये टक्कर देगा। थ्रेडस जो है, थ्रेडस टेक्स्ट पर आधारित मैसेजिंग ऐप जो है, याद रखेंगे। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है। तो भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी, जिसे वर्चुअल बोलते हैं, शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया है। हाल ही में ईवाई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। ईवाई जो बन गया है, ईवाई जो बन गया है, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला प्रथम अरब कंट्री बन गया है। ईवाई बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में पहली बैठक किया गया है। इंटेलिजेंट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैठक कहाँ किया गया? तो ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में पहली बारी इसका बैठक किया गया है। आगे बात करते हैं, अमेरिका के द्वारा जो है विकसित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार एलएफ मॉडल ए का मंजूरी दे दिया। एलएफ मॉडल ए का मंजूरी दे दिया है अमेरिका ने। तो फ्लाइंग कार को मंजूरी देने वाला कौन सा हो गया? तो आपको अमेरिका हो गया है। अमेरिका के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल की मेजबानी करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते अनुमान से अधिक खर्चा बताया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल गेम को मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। कारण ये बताया है कि अनुमान से ज़्यादा खर्चा मेरा हो जाएगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजित करने से इनकार कर दिया है। बिम्स्टेक में पहली विदेश मंत्रियों की बैठक जो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जो है ए जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया है, और साथ ही मेकांग गांगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता पर भी किया गया है। इस दौरान जो है भारत और म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग पर चर्चा कर लिया गया है। अब जब देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 में जारी किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान की बातें करते हैं तो सिंगापुर तो है। अगर भारत के स्थान की बात करते हैं तो वे आपके 80वें नंबर पर है। लेकिन इससे पूर्व जो है जनवरी में आपको 23 में आपको 50वें नंबर है, लेकिन उसे स्किप कीजिए। अभी वर्तमान समय में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना? 80 है, और सिंगापुर का प्रथम स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। आगे बात करते हैं एडमिरल लीसा जो है अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य बनने के रूप में नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार ये पहली महिला एडमिरल लीसा अमेरिकी नौसेना के प्रमुख संचालन और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य बनने वाली पहली महिला एडमिरल लीसा बन गई है। हाल ही में रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया है। तो इस प्रकार ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन करने पर क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है रूस ने। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो में बदलाव किया है। बदलाव किया है, और नए लोगो काले रंग की पृष्ठभूमि और सफेद रंग से एक्स लिखा जाएगा, जिसका अनवर ट्विटर के जो मालिक कौन है? एलन मस्क जो है, और मुख्य कार्यकारी जो है ट्विटर के कौन है? अधिकारी की बात करते हैं, लिंडा याकारिनो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रही है ट्विटर के। 24 से 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 8वीं भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको 8वीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। इसे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने स्कूल में स्मार्टफ़ोन के
विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का सिफारिश कर दिया है। हाल ही में यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफ़ोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दिया है, यूनेस्को ने किया है। इज़राइल के संसद ने न्यायपालिका के अधिकार को सीमित करने के लिए बिल पारित किया है। इज़राइल के संसद ने न्यायपालिका के अधिकार को कम करने के लिए बिल को पारित किया है। हाल ही में स्कॉटलैंड में आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 500 से अधिक पायलट हवेल मृत पाए गए हैं। तो स्कॉटलैंड के आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 50 से अधिक जो है पायलट हवेल मृत पाए गए हैं। ये घटना कहाँ की हुई है? तो ये आपको स्कॉटलैंड की ये घटना घटी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में G20 की वित्तीय मंत्री का बैठक किया गया है। हाल ही में G20 की वित्तीय मंत्री का बैठक कहाँ किया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, जिसके दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा कर दिया है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आर्थिक वित्तीय वार्ता का आयोजन भी किया गया है और G20 की वित्तीय मंत्रियों का बैठक पूछेगा तो आपको गुजरात के गांधीनगर बताइएगा। आगे जो बताते हैं, भारत ने अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता कर लिया है। भारत ने अबू धाबी में कौन सा IIT अपना परिसर स्थापित करेगा? तो IIT दिल्ली करेगा। अबू धाबी में पूछेगा तो दिल्ली पूछेगा। तंजानिया में पूछेगा तो क्या बताएंगे? तंजानिया में आपको ध्यान रखिएगा मद्रास IIT। आगे बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर आत्मनिर्भर कम करने के लिए तथा व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपये में व्यापार से लेन-देन करने की ये समझौता कर लिया गया है। बांग्लादेश का रुपया क्या है? टक्का है। राजधानी क्या है? ढाका है। लेकिन अब डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में अब रुपये के में व्यापार किया जाएगा। अच्छी खबर है। दक्षिण अमेरिकी देश जो है पेरू में गुइडेन-बरेन सिंड्रोम का मामला देखा गया है। पेरू में आपको दक्षिण अमेरिकी कंट्री जो है पेरू में दक्षिण अमेरिकी जो देश जो है पेरू गुइडेन-बरेन सिंड्रोम का कारण आपको 90 दिनों तक हेल्थ इमरजेंसी लगा हुआ था। गुइडेन-बरेन सिंड्रोम का पता कहाँ लगाया गया देखा गया है? तो आपको पेरू में देखा गया है। पेरू दक्षिण अफ्रीकी देश है। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर महिला फोर्ब्स के द्वारा सबसे अमीर महिला की अगर बात करते हैं, इस सूची में 4 भारतीय महिला शामिल है। जयश्री उल्लास, नेहा नरखड़े, नीरज सेठी और इंदिरा नूई जो है आपको फोर्ब्स की सूची में 4 महिला शामिल है। अब बात करते हैं जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चक्र पर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिएगा, हाल ही में जापान के संसद ने सहमति की उम्र जो है 13 से बढ़ाकर आपको कितना वर्ष कर दिया? तो 16 वर्ष के लिए कानून पारित कर दिया है। तो ये जापान के संसद ने सहमति माने कि आप किसी के साथ ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसी को सहमति बोलते हैं। तो इस प्रकार 13 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 16 वर्ष कर दिया है। ये घटना जापान के संसद ने पास किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 193 सदस्य देशों ने 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को मंजूरी दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने आपको 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को मंजूरी दे दिया गया है। चाइना और पाकिस्तान ने पंजाब के प्रांत में चश्मा में 1200 मेगावाट का चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण के लिए समझौता किया है। चाइना और पाकिस्तान जो है पंजाब के प्रांत में चश्मा 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण के लिए ये समझौता किया गया है। आगे बात करते हैं, भारत के पर्यटन मंत्रालय के सचिव कौन है? तो इनके सचिव है बी विद्यावती ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन के साथ समझौता किया गया है। समझौते के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप का समर्थन किया है। ये आपको समर्थन किया है।
हाल ही में एस्टोनिया के संसद ने समलैंगिकता विवाह के कानून को मंजूरी दे दिया है। ये आपको समलैंगिकता माने कि एक व्यक्ति अपने की लड़का लड़का में शादी कर सकता है या लड़की लड़की में शादी कर सकती है। ये आपको समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला आपको एस्टोनिया बन गया है और इस प्रकार करने वाला एस्टोनिया मध्य यूरोप देश बन गया है, मध्य यूरोप देश बन गया है। वही बात करते हैं ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में। लिबर्टी इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स जो है इकोनॉमी इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के द्वारा जो है दुनिया में सबसे मान के रहने वाला युग शहर की बातें पूछा जाएगा तो ये वियना जो है, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना जो है सबसे अच्छा रहने वाला ये आपको शहर है। जबकि दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी जो है ये आपको रहने के लिए दुनिया का दूसरा देश है। अगर अपने भारत की बात करते हैं 5 शहर जो है आपको नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई और अहमदाबाद, ये 5 शहरों को रहने योग्य जो बताया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि नई दिल्ली और मुंबई का स्थान आपको 141वें स्थान दिया गया है। नई दिल्ली और मुंबई का स्थान कितना? 141वें स्थान पर इसका चुनाव किया गया है। 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक है ना। 1912 में ही अटलांटिक महासागर में ये टाइटैनिक जो है मालवा देखने के टाइटैनिक जो जहाज डूबा हुआ था उस मालवा को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी समुद्री तल से 12,000 फीट नीचे गया था, 12,000 नीचे फीट गया था, जिसके चलते दुर्घटना हो गया, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 लोग सवार थे जिसके चलते उन 5 लोगों की मृत्यु हो गया। देखिएगा 1912 में अटलांटिक महासागर में जो है ना ब्रिटिश यात्री जहाज जो था टाइटैनिक जो जहाज जो था उसको मलबा के देखने के लिए तो टाइटन पनडुब्बी से 5 लोग गए थे लेकिन वो भी नहीं आ पाए। जबरदस्त मूवी टाइटैनिक टाइटैनिक जो मूवी है जबरदस्त मूवी है, देखिएगा लोग। आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत से तस्करी के द्वारा चुराई गई 100 से अधिक पुरावेशन को अमेरिका के बाजारों में पहुंचा हुआ था, उसे बाजार से माने अमेरिका के बाजार से फिर से भारत में लाने के लिए फैसला कर लिया गया है। अब बातें करते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बातें करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? सिंघुला सिंघुला यूनिवर्सिटी जो है, सिंघुला यूनिवर्सिटी ये चाइना का यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर। और वहीं भारत जो है भारतीय संस्थानों में आईआईएससी बेंगलुरु का आपको 48वें स्थान पर है, 48वें स्थान पर है। 200 के शीर्ष में भारत के आपको 18 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हाल में पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक ब्राजील में आयोजित किया गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है, जिसमें 136 कंट्री के सहयोग में 1.4 बिलियन का पैकेज को ये मंजूरी दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं। प्रथम स्थान पर मौसाचुसेटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का प्रथम स्थान रखा है। मौसाचुसेटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। और वहीं अगर बात करते हैं आईआईटी जो बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे दुनिया के 149वें नंबर पर भारत में पहला स्थान पर बना हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट भारत से को हटा दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया है, जिसके कारण यहाँ के बाल संरक्षण की दिशा में भारत को बेहतर प्रगति कर लिया है, इसलिए हटा लिया है। हाल ही में कनाडा के उद्योग ने कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए जो जिसका अच्छा स्किल है, ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए कनाडा ने विदेश श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति अपनाने वाला कंट्री बन गया है।
क्यों? क्योंकि अच्छा स्किल होगा तो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ क्या देश का विकास होगा। इसलिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति अपनाने वाला कंट्री कौन हो गया? तो कनाडा हो चुका है, कनाडा। आगे बात करते हैं, भारतीय मूल के विश्व बैंक के जो अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो है, अजय बंगा। वर्ष 2023 के लिए ग्रेट माइग्रेशन महान प्रवासियों की सूची में शामिल हो गए हैं। तो महान प्रवासी की सूची में माइग्रेशन में शामिल होने वाले कौन सा हो गए? तो ये आपको वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो है अजय बंगा को शामिल किया गया है। देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जीनोम के द्वारा। प्रथम स्थान पर बात करते हैं, सिलिकॉन वैली जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और भारत की अपना बात करें तो बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसमें बेंगलुरु का प्रथम 20वें स्थान पर रखा गया है। 21 जून को अमेरिका यात्रा के दौरान 21 जून को अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, है ना? और वहाँ की अमेरिका के प्रथम महिला जिल बाइडेन बिल बाइडेन राष्ट्रपति जो बिल बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात किया है और इस दौरान वो उन्हें उपहारों के आदान-प्रदान एक दूसरे को किए हुए हैं। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका को गाले जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन का उद्घाटन किया गया है। भारत में और श्रीलंका के बीच में कि गाले जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा परियोजना का समन्वय किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच में डिजिटल शिक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस में किया गया है। वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया, पेरिस में। इसमें प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की अवधारणा को विचार विमर्श के लिए इसमें वैश्विक संधि और शिखर सम्मेलन में जो पेरिस में किया गया है, इसमें प्रदूषण के भुगतान और सिद्धांत के अवधारणा को विचार विमर्श के लिए रखा गया था। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो आपको यूक्रेन को जितना युद्ध के दौरान क्षति हुआ है, इसलिए आपको लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आगे बात करते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है IREDA जर्मनी में आयोजित जो है इंटर सोलर यूरोप 2023 का कार्यक्रम में भाग लिया है। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है जर्मनी में आयोजित है इंटर सोलर यूरोप 2023 का कार्यक्रम में भाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दो बार संबोधित करने वाले इस प्रकार से प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका का संसद को कांग्रेस बोलते हैं, वहां पर संयुक्त सत्र में 2 बार संबोधित करने वाले इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं प्रथम व्यक्ति। वही बात करते हैं, टाइम्स मैगजीन के द्वारा दुनिया की सबसे 100 प्रभावशाली कंपनियों में भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे NTPC भी शामिल हो गया है। ये टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 प्रभावशाली कंपनियों में सूची में NTPC को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन बन गया है? तो यह न्यूजीलैंड हो गया है। यह नियम जो है 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुका है। हाल ही में भारत और अमेरिका के नेतृत्व करने वाला मिनरल क्लब जिसे खनिज क्लब में शामिल हो गया है। मिनरल क्लब जो है किन 2 देशों के बीच में शामिल भारत हो गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में मिनरल क्लब में शामिल होने वाला दोनों कंट्री हो चुके हैं। चीन की अतिक्रमणता को रोकने के लिए चीन जो अतिक्रमण कर रहा है उसको रोकने के लिए सुरक्षित जो है समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियना ने समुद्री रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है।
तो चीन के जो है प्रभाव को रोकने के लिए चीन के जो अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए समुद्री विस्तार जो कर रहा है नीति के तहत, तो नई दिल्ली में भारत और वियना के बीच में समुद्री सुरक्षा वार्ता पर समझौता किया गया है भारत और वियना के बीच में। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2025 में संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ने दुनिया का सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस का मेजबानी किया है। दुनिया का सबसे बड़े विश्व कांग्रेस का मेजबानी किया है संयुक्त राज्य अमीरात। नाटो सदस्य नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले को जवाब देने के लिए जर्मनी में आपको एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 देशों के आपको 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लिया है। नाटो सदस्य पर होने वाले हमले को जवाबी कार्रवाई के लिए जर्मनी में आपको एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया है। एयर डिफेंडर 2023 जारी किया गया है, जिसमें 25 देश और 10,000 प्रतिभागी इसमें भाग लिया है और 250 इसमें विमान भाग लिया है। चलिए आगे बात करते हैं सर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5 अस्थायी जो है सदस्य जो कौन-कौन सा देश अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवानिया और कोरिया गणराज्य है, जो 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है। यह जो इन लोगों का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से ये पद ग्रहण शामिल हो गया जाएगा। आपको किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो 5 गो देश कौन-कौन से याद रखेंगे? अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवानिया और कोरिया गणराज्य को शामिल किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम के महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता और चीन की प्रतिस्पर्धा को निपटने के लिए आपको अटलांटा घोषणा है, अटलांटिक घोषणा। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में कौन सी घोषणा हुआ है? अटलांटिक घोषणा हुआ है, अटलांटिक घोषणा हुआ है। तो चीन के जो विश्व के बाजारों पर छा रहा है, उसको हावी हो रहा है, उसको कम करने के लिए अटलांटिक घोषणा हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका में हिंदू समुदाय के द्वारा सम्मान की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान को आकृष्ट करने के लिए आपको हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार अमेरिका में किया गया है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है, और जिसका उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना, ये आपको शुरू किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पहल की शुरुआत किया गया है, किसमें? ढाका में। देखिए बात करते हैं बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित करेगा। बिम्स्टेक सदस्य देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित करेगा। बिम्स्टेक के द्वारा भारत में, ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत देश में खोला जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी ने बताया एयर क्वालिटी जो है जारी जो है 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सूची जो पाकिस्तान का लाहौर टॉप 10 में रहा है। तो 10 जो प्रदूषित शहरों में कौन सा टॉप 10 पर रहा है? तो ध्यान रखेंगे ये लाहौर रहा है। 10 गो में जानते हैं, 10 गो में प्रदूषित शहरों में 6 गो भारतीय शहर जो शामिल हैं। बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें से भिवाड़ी जो राजस्थान का है तीसरे स्थान पर, और दिल्ली एनसीआर आपको चौथे स्थान पर रखा गया है। और सबसे प्रदूषित में चाड देश हो गया, सबसे प्रदूषित में चाड हो गया, चाड। चलिए आगे बात करते हैं। नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोजन की बैठक की गई है, जिसकी सह अध्यक्षता आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। नामीबिया में पहले भारत विदेश संयुक्त आयोग की बैठक आपको किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? एस जयशंकर प्रसाद ने किया है, इसे ध्यान रखेंगे। लंदन में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लंदन में आपको क्या किया गया? ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया है और निवेशकों को निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा आपको ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, लंदन में।
चलिए आगे बात जो किया गया है, हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः से शामिल होने की घोषणा कर दिया है, लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गए हैं, लेकिन बाइडेन ने इसको आपको यूनेस्को में शामिल होने की पुनः घोषणा कर दिया है कि फिर से हम यूनेस्को में शामिल होंगे। हाल ही में फिलीपींस में माउंट मे मेयोन माउंट मेयोन ज्वालामुखी, याद रखें माउंट मेयोन जो है विस्फोट हुआ है कहाँ पर, तो ये फिलीपींस में माउंट मेयोन के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, फिलीपींस की घटना थी। भारत और फ्रांसीसी रेल कंपनी एसल्टस एसल्टम स्लीपर कोच को जो है ना, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर पास किया गया है। जो फ्रांस की रेलवे कंपनी भारत के जो है 100 गो वंदे भारत ट्रेन का कंटेनर बनाने के लिए समझौता किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। फिल्म, गेम, कॉमिक जैसे क्षेत्रों में फ्रांस में आयोजित होने वाली एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का भारत में पहली बार इसमें भाग लिया है। तो फिल्म, गेम के क्षेत्र हो, कॉमिक के क्षेत्र हो, या इसका जो आयोजन जो किया गया था फ्रांस में, और एनी एनएसी एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल जो है AIFA आईफा में पहली बार इसमें प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया हुआ था। और मई 2023 का करंट अफेयर्स पर देखते हैं इंटरनेशनल। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मशीन कैन-सी 2023 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? एआई जो भविष्य के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों का एक साथ लिया जाएगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे कैसे काम करेगी। इसलिए यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बुलाया हुआ था, जिसका नाम क्या था? मशीन कैन-सी 2023 रखा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर सिलहट डिवीजन भारत और बांग्लादेश के बीच में सिलहट डिवीजन और मेघालय खासी हिल्स के बीच में एक बॉर्डर हाट का निर्माण किया जाएगा। बॉर्डर हाट का किन दो देशों के बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सिलहट डिवीजन और मेघालय खासी हिल्स के बीच में कौन सा बॉर्डर हाट का निर्माण किया जाएगा, जो इसका दोनों देशों के बीच में उत्पादकों को आदान प्रदान के लिए बहुत ही मदद होगा बॉर्डर हाट ये बनने से। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। कौन सी सरकार ने? तो श्रीलंका की श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने वाला कौन सा देश हो गया? तो ये आपको श्रीलंका बन गया है। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर रहा है। एक जारी रिपोर्ट किया गया है, श्रीलंका के पर्यटन में भारत शीर्ष पर रहा है और अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे, ये बात रिपोर्ट में बताया गया है। आगे जो बात करते हैं कि भारतीय मूल के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो जो है आपको न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारतीय मूल के जो थी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाली इस प्रकार पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। चलिए आगे बात करते हैं सर। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किया है। तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज की शुरुआत किया गया किन दो देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में इसकी शुरुआत किया गया है, जिसके तहत है भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाएगा और उद्योग जो कर रहे हैं उद्योगपतियों के बीच में इसके आदान प्रदान सहयोग हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। आपको महात्मा गांधी जब जापान की यात्रा पर गए हुए थे तो हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही जो है कामी रीता शेर्पा नेपाल के जो पर्वतारोही जो है कामी रीता शेर्पा जो है माउंट एवरेस्ट पर
आपको 27वीं बार चढ़ाई किया है। इस प्रकार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर पर सबसे बड़ा मतलब कि सर्वाधिक चढ़कर रिकॉर्ड बनाने वाली आपको कामी रेता शेरपा बन गई है। यह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आपको 27 बार चढ़ी हुई है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। तो किन 2 देशों के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरुआत किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरुआत किया गया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक जो थे, नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुध मगर हरिबुध मगर जो है हरिबुध मगर जो है आपको अपने दोनों पैर न होने के चलते उनके दोनों पैर कट गया था, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारा। उसके बावजूद है अपने कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर पहुँचने का ये उपलब्धि बना लिया है। आपको हरिबुध मगर बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कितना हौसला इनके अंदर है। एल्कोहल उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य को लागू करने के लिए अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। और इस प्रकार लागू करने वाला कौन-सा देश बन गया है? तो आयरलैंड बन गया है और यह कानून 2026 से प्रभाव भी होगा। एल्कोहल उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू होने वाला आपको आयरलैंड बन गया है और यह कानून 2026 से सक्रिय हो जाएगा। भारत ने 42,000 सैनिकों को इज़राइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इज़राइल के साथ समझौता कर लिया गया है। देखिए, भारत और इज़राइल के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है। तो इस प्रकार भारत ने आपको इज़राइल के बीच में 42,000 सैनिकों के बीच में ये अनुमति साइन कर लिया गया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही तो काम करना चाहिए विदेश में, अच्छा नीति। आगे बात करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होता रहता है। तो मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आभूषण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? आभूषण प्रदर्शनी का आयोजन आपको कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दुबई में किया गया है, दुबई में। हाल ही में नेपाल की सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने 2025 में पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है और वहीं 2080 के दशक में विजिटर नेपाल दशक घोषित किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं सर। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विवाद नदी विवाद नहीं हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम को दूसरी पनबिजली परियोजना जो है अरुण 4 को विकसित करने की अनुमति दे दिया है। तो अरुण 4 जो है किस देश के ये जलीय पनबिजली का है? तो ये नेपाल का है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन संघ ने ग्रीन हाउस को कम करने के लिए फिल्टर फॉर 55 पैकेज की शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक ले ग्रीन हाउस को उत्सर्जन को 55% मतलब 55% कम करना है। इसलिए आपको 55 पैकेज फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत जो किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू किया गया है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में बेंगलुरु में यंग लीडर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, यंग लीडर का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के आपको नई दिल्ली और बेंगलुरु में आपको यंग लीडर का प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और जिसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में होनहार युवाओं और नेताओं की पहचान करना है, जिसमें कौशल का विकास करने के लिए ये शुरू किया गया है यंग लीडर प्रोग्राम का आयोजन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा पर गए हुए थे और वहां के तट रक्षक बंदरगाह एकता हर्बल का आधारशिला रखा है। तो एकता हर्बल के आधारशिला कहाँ रखा गया है? किस देश में? राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखें, मालदीव में रखा गया है। एकता हर्बल बंदरगाह कहाँ है? तो यह मालदीव में है, मालदीव में। हाल में इटली की लग्जरी फैशन जो ब्रांड जो है गुच्ची, ये इटली के हैं। इटली के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बन गई है, जो इटली के मशहूर आपको गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। हाल ही में भारत के कालादान मल्टी मॉडल भारत ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए
म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, सितवे बंदरगाह किस देश में? तो सितवे बंदरगाह अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो यह म्यांमार में है। म्यांमार में यही क्वेश्चन पूछेगा, सितवे बंदरगाह किस देश में? तो म्यांमार में, याद रखेंगे। चिली के ग्रैंड फादर ट्री को 500 साल पुराना बताया गया है, जो दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष घोषित किया गया है। तो ग्रैंड फादर ट्री जो है 500 साल पुराना बताया गया है। यह कहाँ देखा गया है? तो चिली जो है, चिली जो है 95वां देश बन गया है सौर संगठन में शामिल होने वाला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित जो है हैरिस पार्क, कौन पार्क जी? पूछेगा हैरिस पार्क कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। किस पार्क का नाम बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया? हैरिस पार्क का नाम बदल कर दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि वहां पर भारतीय लोगों की संख्या ज्यादातर है, इसलिए इसे लिटिल इंडिया कर दिया गया है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर। चलिए आगे बात करते हैं सर। हाल ही में नेपाल ने, हाँ ये तो सही हो गया है, नेपाल सतलुज जल निगम की दूसरी पन बिजली परियोजना अरुण 4 कहाँ की परियोजना है? तो ये नेपाल की है, नेपाल का ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड ने नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया। तो नाटो का सदस्य कंट्री कौन बन गया है? तो ये आपको फिनलैंड बन गया है, नाटो का सैन्य संगठन में शामिल होने वाला देश बन गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद आपको फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? तो ये इस प्रकार 31वां कंट्री आपको फिनलैंड बन गया है, नाटो का फिनलैंड कंट्री 31वां बन गया है। तो इस प्रकार नाटो में 31 कंट्री हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने युगांडा की राजधानी कहाँ? कंपाला की यात्रा पर गए हुए थे। तो वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत किया है। तो बनारस की तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ की इसकी शुरुआत किया है? आधारशिला रखा गया है तो युगांडा में। वाराणसी की तुलसी घाट बहाली योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो आपको युगांडा में किया गया है, युगांडा में। अफ्रीकी देश जो है मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भारत के द्वारा निर्मित है बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बुज्जी ब्रिज अभी हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ के है देश में? तो आपको मोजाम्बिक में है। तो बुज्जी ब्रिज कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको देखिएगा, तो ये भारत के द्वारा निर्मित किया गया था मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक कहाँ से है? तो अफ्रीकी देश का है, अफ्रीकी देश है। चलिए आगे बात करते हैं। PRETA विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 महामारियों से निपटने के लिए इसको बेहतर रणनीति कैसे किया जाए, इसलिए प्रीट नाम के पहल की शुरुआत किया। पेंडेमिक, इसका पूरा नाम पेंडेमिक एंड रेसिलेंट टू इमर्जिंग थ्रेट इसका नाम रखा गया है। ये क्या है प्रीट? ये आपको कोविड-19 जैसी महामारियों को निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाया जाए, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक ने एक पहल की शुरुआत किया है। आगे बात करते हैं। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन, यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित जो है मलेरिया के वैक्सीन R21 का उपयोग जो है स्वीकृत करने वाला आपको घाना पहला देश बन गया है। तो मलेरिया के वैक्सीन जो है R21 जो है, इसका स्वीकृति मिलने के बाद घाना अफ्रीकी देश में इसको उपयोग में ला रहा है। आगे बात करते हैं। हाल ही में चाहबार बंदरगाह ईरान में है, चाहबार बंदरगाह। और भारत और मध्य एशियाई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित किया गया है। भारत और ईरान में चाहबार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है, ठीक है ना, ईरान में है। ये ईरान में चाहबार बंदरगाह पूछेगा, तो ये चाहबार बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया गया था? तो आपको ईरान का प्रमुख बंदरगाह चाहबार है, जिसके बैठक कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। और दोनों के देशों के बीच में विकास समझौता पर चर्चा किया गया है, व्यापार के क्षेत्र में चर्चा किया गया, मजबूत किया जाए व्यापार। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच में 20 और अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच में रक्षा वार्ता आपको बैंकॉक में आयोजित किया गया है। तो भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा वार्ता किया गया? रक्षा के क्षेत्र में समझौता किया गया है। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव नेविता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया हुआ था, इसमें भाग लिया था। आगे बात करते हैं सर।
हुनरो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया। हुनरो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसके बारे में करते हैं। हुनरो हुनरो इंडेक्स में आपको ग्लोबल यूनिकॉर्न में आपको अमेरिका प्रथम स्थान पर 666 यूनिकॉर्न के साथ रहा है, जबकि दूसरी बात आपको चाइना 316 यूनिकॉर्न के साथ रहा है। तीसरे स्थान पर आपको भारत रहा है 68वें यूनिकॉर्न के साथ, और अंतिम जो है 29वां जो यूनिकॉर्न में आपको डेनमार्क जो रहा है 2 यूनिकॉर्न के साथ रहा है। भारत और यूएई की एयरलाइंस से भारत और यूएई की एयरलाइंस से अमीरात एयरलाइंस जो है अमीरात जो है सारा, कौन सा सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहयोग को लॉन्च किया है, जिसके तहत अब दुबई के पासपोर्ट को चेक करने के लिए ये रोबोट मदद करेगा। तो आप जानेंगे दुबई एयरपोर्ट पर जाएंगे तो सारा नामक एक रोबोट होगा, वहीं आपको पासपोर्ट चेक करेगी। ध्यान रखेंगे। जाइए आप दुबई घूम के आइए। भारत और यूके भारत और यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना किया गया है। तो नेट जीरो जो है आपको किन दो देशों के बीच में इस पर वर्चुअल बैठक किया गया, तो भारत और यूके के बीच में किया गया है, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और डिकार्बोनाइजेशन का दिशा में कार्य किया जाएगा। नेट जीरो भारत और यूके के बीच में ये समझौता कार्बन को कम करने के लिए। दुबई में आयोजित जो है वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी का स्टडी इन इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? तो आपको दुबई में किया गया है। दुबई में क्वेश्चन पूछेगा स्टडी इन इंडिया पेविलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। दुबई में किया गया है। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। भारत सरकार ने सहयोग से सेवा निर्माण संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखेंगे स्टडी इन इंडिया पेविलियन का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो दुबई में किया गया था। हाल ही में जारी जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जो जारी किया गया है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके अनुसार जो है तिब्बत जो है दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश में शामिल हो गया है। दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश में शामिल हो रहा कौन बन गया? ये आपको तिब्बत बन गया है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वेटलिस्ट सिटीज रिपोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया, तो ये आपको जानते हैं लंदन की संस्था हेले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया था। दुनिया के सबसे अमीर शहर की बात करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शहर में न्यूयॉर्क सिटी जो है न्यूयॉर्क सिटी है, जबकि टोक्यो जो है दूसरे स्थान पर बना रहा है। और वहीं अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको मुंबई जो 21वें स्थान पर है। सबसे कौन अमीर शहर की सूची में आपको भारत कौन सा शहर, तो ये आपको मुंबई है 21वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन? लंदन आपको है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने में नशीली चीजों का अधिक उपयोग करता है। इस प्रकार सीरिया सबसे बड़े नार्को स्टेट बन गया है। ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स जारी के द्वारा जारी जो है दुनिया के अपराधी देशों की सूची में वेनेजुएला जो है प्रथम स्थान में हुआ है। दुनिया के आपराधिक सूची में प्रथम देश कौन हो गया है, तो वेनेजुएला हो गया है, वेनेजुएला। जबकि भारत की आपको वर्ल्ड में पूछेगा आपको अपराधी की सूची में कौन से स्थान है, तो 77वें नंबर पर आपको भारत का स्थान आ जाता है। अपराधी की सूची में 77वें नंबर पर है, जबकि वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दो देशों को, जैसे दो देश कौन आपको तजाकिस्तान हो गया और अजरबैजान हो गया। तजाकिस्तान और अजरबैजान जो है आपको मलेरिया मुक्त घोषित कर लिया गया है। हाल ही में दो देश जो है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा घोषित कर दिया है मलेरिया मुक्त। तो मलेरिया मुक्त कौन सा दो कंट्री, तो ताजिकिस्तान और अजरबैजान हो चुका है। हाल ही में अमेरिका देश के पेंसाबिलिया में आयोजित जो है भारतीय त्योहार दीपावली को आधिकारिक रूप से राजकीय छुट्टी देने की घोषणा कर दिया है। तो ध्यान रखें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया जो है भारतीय का जो त्योहार है दीपावली को आधिकारिक रूप से छुट्टी देने की घोषणा कर दिया गया है, अवकाश दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं एयरपोर्ट काउंसिलिंग रिपोर्ट के द्वारा एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा जो है जारी 2022 में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा की सूची में कौन सा हो गया, तो दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की सूची में पूछेगा तो अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट है। तो अटलांटा एयरपोर्ट किस देश का है, तो ये आपको अमेरिका का है सबसे व्यस्तम।
शीर्ष पर रहा है। और अपना भारत में पूछा जाए सबसे व्यस्तम में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है आपको 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका के अटलांटा एयरपोर्ट बना हुआ है। हाल ही में बहरीन ने देश को रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षण करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा किस देश ने रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षण करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी करने वाला देश बन गया है? तो बहरीन बताइएगा, बहरीन बताइएगा, बहरीन। बहरीन गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। आगे बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच में मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिला में जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। जनकपुर धाम जो है मध्य प्रदेश नहीं है, मधेशपुर है, जो धनुषा जिला में जनकपुर धाम का संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। भारत की मेजबानी आपको 12 से 13 अप्रैल की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एससीओ के युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एससीओ की युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। और यह युवाओं को आधुनिक जो है शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए एससीओ की युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया था। चलिए मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आते हैं। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन, हाल ही में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो है अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन प्रथम स्थान पर बना रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपने भारत बना रहा है। हरून ग्लोबल लिस्ट में आपको 3 गो देश को शामिल किया गया है। चाइना प्रथम स्थान पर, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर अरबपतियों की सूची में तीसरा स्थान पर अपना भारत बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र जल विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है 2050 तक जल की कीमतों से महत्वपूर्ण गंभीरता की ओर देश हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के द्वारा, चलिए एक रिपोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया है, जो भारत जो है 2050 तक ले जल की कमी से गंभीरता वाला देश बन जाएगा। ये आपको भारत बन जाएगा 2050 तक ले। बहुत ही जल की समस्या के चलते गंभीर कंट्री बनेगा अपना भारत 2050 तक ले। तो इसलिए जल को वेस्ट नहीं करना है, फ्यूचर के लिए बनाना है। आगे बात करते हैं। मिस्र ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कंट्री बन गया है। मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया है। तो कौन सा न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया? तो क्या मिस्र बन गया है, मिस्र बन गया है। आगे बात करते हैं। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन किया गया था। ये आपको नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अजीत डोभाल ने किया था। पाकिस्तान के हमूजा यूसुफ स्कॉटलैंड ने पहली महिला जो है फर्स्ट मिनिस्टर की प्रथम मंत्री चुना गया है। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की हमूजा यूसुफ स्कॉटलैंड ने पहली महिला फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में चुनी गई है। 22 से आपको 24 मार्च 2023 तक ले संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपको न्यूयॉर्क में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। जल सम्मेलन का वहां पर आयोजित किया गया था। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस जो है BNS शेख हसीना का उद्घाटन BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया गया है। ये आपको क्या है? पहले पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया है शेख हसीना, वहाँ पर अपने नाम पर इसको आगाज किए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो है नई दिल्ली में स्थित जो है हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया और प्रधानमंत्री मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से आमंत्रित करने के लिए बुलाया हुआ था। G7 में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता पर दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रणनीति साझेदारी पर और
प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिस्पर्धा को दोहराया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने मतलब कि जिम्मेदार आरोप लगा दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार किसको? तो रूस के आपको व्लादिमीर पुतिन को खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा व्लादिमीर पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसको व्लादिमीर पुतिन को खिलाफ उनके वारंट जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से पाइपलाइन? तो मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पाइपलाइन आपको 131.5 किलोमीटर का मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। 131.5 किलोमीटर का ये लंबा पाइपलाइन की शुरुआत किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया, उनकी इसका शुरुआत किया गया है। इसे डीजल आपूर्ति किया जाएगा। आगे बात करते हैं। टाइम्स इंडिया के द्वारा 2023 में विश्व के सबसे 500 की सूची में जारी किया गया, जिसमें से 2 भारतीय मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल कर लिया गया है। टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 500 स्थानों को चुना गया है, जिसमें से 2 स्थान जो है भारत के मयूरभंज उड़ीसा के और लद्दाख को शामिल किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देश वाले शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो कम विकसित वाले देश का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके दोहा, कतर के राजधानी दोहा में आयोजित किया गया है। भूटान जो है इस लिस्ट में, इस सूची में नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं हुआ था। सूची में स्नातक होने वाला 7वां देश बन चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया यूके योगा प्रोफेशनल स्कीम। यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना है ना, योगा प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत किया गया। इसके तहत जो क्या है, 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के उम्र के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ले ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए आपको इसका शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य जो है 3 ग्रीन हाईवे का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, परियोजना का निर्माण किया जाता है। भारत और विश्व बैंक ने आपको $500 मिलियन के लिए ऋण समझौता पर किया गया है। किन राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और आपको उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, 4 राज्य में। तो ग्रीन हाईवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें विश्व बैंक आपको $500 मिलियन का ऋण देगा। चलिए आगे बात करते हैं सर। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप जो है, केरमाडेक द्वीप कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। द्वीप समूह में आपको जानते हैं 7.1 का तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरमाडेक द्वीप में हाल ही में भूकंप आया था 7.1 किस देश में है? तो केरमाद्वीप आपको न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखेंगे। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में आपको 18,100 कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और समुद्र के नीचे दफन करने वाला प्रथम देश बन गया है डेनमार्क। मतलब कि कार्बन को निर्यात करता है और कार्बन को कहाँ स्टोरेज कर रहा है? आपको याद रखिएगा, समुद्र के नीचे स्टोर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। डेनमार्क ऐसा करने वाला डेनमार्क है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत का शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो साझा बौद्ध विरासत का शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, विज्ञान भवन में। हाल में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में माउंट मेरापी जो है, क्वेश्चन पूछेगा माउंट मेरापी कहाँ फटा हुआ था? तो याद रखेंगे, यह इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा हुआ था। आगे बात करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश जो है कोलंबिया ने आपको 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में शामिल हो गया है। तो कौन सा कंट्री जो है अपने
सैन्य सेवा में शामिल कर लिया गया है। महिलाओं को सैन्य सेवा में सेवा करने का मौका देने वाला अब दक्षिण अमेरिकी का देश जो है आपको कोलंबिया 25 सालों में पहली बार आपको शामिल किया है सैन्य महिलाओं को। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता और संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति बन गई है और उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित करने की दिशा में यह काम कर रही है। और इस संधि का उद्देश्य जो है गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित जो है संभावनाओं को क्या प्रभाव से रक्षा करने के लिए ये किया गया है। अब बात करते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान की बात करते हैं तो डेनमार्क हो गया है। डेनमार्क तो चुनावी लोकतंत्र में प्रथम देश कौन हो गया तो डेनमार्क। चुनावी लोकतंत्र में भारत का कौन सा स्थान हो गया 180वें स्थान 108वें स्थान पर 108वें स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। बेलारूस में मानव अधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आपको एलेस बालस्की को बेलारूस में 10 साल की सजा हुआ है जेल की। इससे सरकार ने क्या बोले, उन्होंने सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का आपको उस पर दोषारोपण किया गया है। बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता पर वो नोबेल के शांति पुरस्कार 2022 के थे एलेस बालस्की पर 10 साल का जेल की सजा सुनाया गया है। ये बेलारूस का संबंध है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर, सुनिएगा। हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन 2023 विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए उत्तरदायी है तो मानव के जो है गतिविधियां जो है ग्लोबल वार्मिंग के मानव के ये गतिविधियां जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार बताया गया है। भारत और लक्जमबर्ग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट, भारत और लक्जमबर्ग के बीच में 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया गया है। तो भारत और किस देश के बीच में आपको 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया गया है और एक स्मारक टीका भी जारी किया गया है। यह भारत और लक्जमबर्ग के बीच में 75 साल का दोस्ती बरकरार है और 75 का टिकट भी जारी किया गया है। आगे बात करते हैं। अनिसबी बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। अनिसबी बिम्स्टेक मंत्रियों स्तरीय का बैठक को थाईलैंड में किया गया, जिसका अध्यक्षता किया गया थाईलैंड की अध्यक्षता में किया गया था। 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय का बैठक आपको थाईलैंड की अध्यक्षता में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन आपको थाईलैंड में की अध्यक्षता में किया गया, थाईलैंड की अध्यक्षता में किया गया है। अरुणा सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के आपको न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। अरुणा सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आगे बात करते हैं, सुनिएगा सर। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए आपको 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर को विस्तारित निधि का सुविधा प्रदान कर दिया गया है। IMF ने आपको कितना मिलियन डॉलर देगा, आपको 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा आपको श्रीलंका ने। हाल ही में बुरुंडी में 30 साल के बाद पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में बताएंगे किस देश में 30 साल के बाद पोलियो का मामला देखा गया है। तो ये बुरुंडी में देखा गया है। चलिए फरवरी 2023 में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको फिजी में किया गया है। 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको फिजी में किया गया है और भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री ए जयशंकर प्रसाद ने लिया। यह सम्मेलन जो 3 साल में एक बार आयोजित किया था, 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व जो है रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास क्षेत्र में 62वें सत्र के अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन, रुचिरा कंबोज है। भारत और विदेश मंत्रियों ने फिजी की राजधानी सुआ में
इंडियन हाउस में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ध्यान रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण, उनकी प्रतिमा का अनावरण आपको फिजी की राजधानी सुआ में किया गया है, इंडिया हाउस में किया गया है, इंडिया हाउस में किया गया है। भारतीय मूल के रिपब्लिकन नेता निकी हेली औपचारिक रूप से अपने 2024 की अमेरिकी राष्ट्रपति के दौर की ओर शुरुआत कर लिया है। निकी हेली जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए ये शुरुआत कर दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। G20 जो है स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। G20 सेफ स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान मेटा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के आपको राष्ट्रपति जो है सिरिलम रामफोसा जो है वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा के संकट को देखते हुए वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत है एशिया महाद्वीप जो है 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है। एशिया महाद्वीप जो है वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली को खपत करेगा, खपत भी करेगा। आगे बात करते हैं। FAOS का फोस्टा के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया कंपनी है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। और बात करते हैं 2021 से 22 में वैश्विक ऊर्जा उत्पादक में दूध का कितना परसेंट? तो 24% दूध का उत्पादन किया हुआ था। भारत और श्रीलंका को स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गया है। भारत ने श्रीलंका के 75 वर्ष हो गए। भारत ने श्रीलंका के 75 वर्ष की वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता की योजना के अंतर्गत में 50 बसों की आपूर्ति करेगा। चलो इस बार अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के वर्षगांठ पर किस देश को 50 गो आपको बस की आपूर्ति करेगा? तो ये आपको श्रीलंका को 50 गो बस गिफ्ट करेगा। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल टास्क फोर्स है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए गए जारी जो संघर्ष जो चल रहा है, संघर्ष के कारण वहां पर रूस की मदद से निलंबित कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो ये आपको रूस को बाहर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत और कनाडाई आशफाक खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए आपको स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वय नॉमिनेट किया गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए। भारत और फ्रांस के बीच में, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात तीनों देश जो है इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैविक विविधता पर परियोजना बनाने की संभावना तलाश रही है। तो कौन कौन सा देश आपको मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक संगठन बना रही है? तो आपको भारत हो गया, फ्रांस हो गया और संयुक्त राज्य अमीरात जो बन गया है। ये तीनों देश आपको और वो ओशियन रिम एसोसिएशन बनकर आपको इस पर काम करेगा। हाल ही में देखेंगे पेरू में H5N1 वायरस का मामला देखा गया, जिसके चलते क्या हो गया? समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मृत्यु हो गया है। तो कहाँ पर H5N1 का वायरस मिला है? तो पेरू में मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। 12 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के 7 नर और 5
मादा सहित कुल 12 चीते भारत लाए गए थे। तो वो किस नेशनल पार्क में रखा गया, छोड़ा गया? तो कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, नामीबिया से लाया गया था। किस देश से? तो नामीबिया से। चलिए, जनवरी 2023 का इंपॉर्टेंट करंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए प्रस्ताव को पारित किया हुआ था, जिसे महासभा ने क्या किया? स्वीकार किया, और 2023 का बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एफएओ ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा किया है। विदेश मंत्री जो है आपको साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हुए थे। 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता कार्य और अवकाश समिति जो आपको इस प्रकार से कुल 5 समझौता किया गया है। तो आपको ध्यान रखें, 5 समझौता किन दो कौन-कौन सा देश पर? तो भारत और साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जब गए हुए थे, तो ये भारत के आपको रक्षा मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यात्रा पर गए थे। तो कितना समझौता पर साइन किया गया? तो 5 समझौता पर साइन किया गया है। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया जो है यूरो अपनाने वाला है ना, अपने आधिकारिक रूप से इस यूरो को अपनाने वाला कंट्री बन गया है। और इस प्रकार यूरो को अपनाने वाला इस प्रकार ये 20वां देश बन गया, 20वां कंट्री बन गया है। आगे बात करते हैं जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन जो है विश्व का दूसरा और एशिया का प्रथम देश हो गया। विश्व में पूछेगा तो कौन सा देश सबको हाइड्रोजन ट्रेन चलाया था? तो जर्मनी। और एशिया में कौन सा देश चलाया था? तो चीन चलाया था। ध्यान रखेंगे। 22 जनवरी 2023 में 4 वर्षों के लिए एशियन पैसिफिक के पोर्टल यूनियन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एपीपीयू के महासचिव पद ग्रहण संभाले हैं। क्या एशियन पैसिफिक के पोर्टल यूनियन का किसका नेतृत्व किया जा रहा है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश के नेतृत्व में इसका महासचिव बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं सर। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहा है। तो पूछेगा कि बताएंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कौन कर रहा है? तो अपना भारत कर रहा है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया गया है, 18वें संस्करण का जारी किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है कौन सा संस्करण था? 18वें नंबर का था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो वैश्विक जोखिम मंच जो रिपोर्ट जारी किया गया 18वें, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मिकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के आतंकवादी जो थे अब्दुल रहमान मिकी को वैश्विक आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों के एक पलटन तैनात किया जा रहा है, और यह तैनाती सुरक्षा टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का ही हिस्सा बनेगा। आगे बात करते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना में चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना करेगा। तो विश्व आर्थिक मंच जो है आपको हैदराबाद के तेलंगाना में चौथे औद्योगिक क्रांति की केंद्र की स्थापना किया जाएगा। तो चौथे जो है औद्योगिक क्रांति की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो आपको हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित किया है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोब पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसको नई दिल्ली में किया गया है। इसमें 44 देश के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। सीबीआई ने तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, जिसमें 44 देशों के इसमें प्रतिभागी ने इसमें भाग लिया हुआ था। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि भारत जो है विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों का संशोधन करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंट्रल एक्सीलेंस का स्थापना करेगा। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है कि भारत
विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का आयोजन किया जाएगा और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जो है आपके एंड हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक दोस्तों को तो जोड़ने का प्रयास करें और इस वीडियो को लिंक को अपने ग्रुप में शेयर करने, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम हर ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जुड़ें और यही हमारा मोटिवेशनल होगा। आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हमारे लिए यही आपको मोटिवेशनल होगा। यार लाइक करो, कमेंट करें, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग नए वीडियो देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए